रज़िया सुल्तान का टाइम पीरियड देखेंगे 1236 से लेकर 1240 तक के शासन करेंगी और ये दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासिका है। ये इंपॉर्टेंट यहाँ से बनता है। इल्तुतमिश की बेटी होती है। इल्तुतमिश के बेटे जितने भी होते हैं वो अयोग्य होते हैं, इस कारण से इनको मौका मिलता है एज अ शासिका दिल्ली सल्तनत की बनने का। ये अमीर ए आखुर बड़ा इंपॉर्टेंट जो पद था, अश्वशाला का प्रधान था। अश्वशाला बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। उसमें आपकी कहते हैं ना डिफेंस, आपके पास सिस्टम होना चाहिए। तो वैसे ही घोड़ों पे युद्ध होते थे तो बड़ा इंपॉर्टेंट एक जो रोल प्ले करते थे। याकूत इस पद पे तैनात थे और कहते हैं इनकी युद्ध कला बड़े अच्छे ये निपुण थे और ये जो है प्रेम संबंध थे इनके आपस में। लेकिन बठिंडा के सूबेदार अल्तुनिया से रज़िया विवाह कर लेती हैं और बठिंडा से दिल्ली आते टाइम जो है इनकी कहते हैं 40 दल ही इनकी हत्या करवा देता है। तो याद रखेंगे जो प्लेस है वो कैथल है जहाँ पे इनकी जो है हत्या कर दी जाती है। इसके बाद आराम शाह जो है गद्दी पे आते हैं, शासन करते हैं। इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए इनके टाइम पीरियड को इतना मेंशन नहीं किया जाता है। बलबन देखेंगे नेक्स्ट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत डेंजरस इंसान है बलबन। तो बलबन का जो टाइम पीरियड है वो 1266 से लेकर 87 तक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि जब नासिरुद्दीन महमूद का शासनकाल चल रहा था तो ये नायब ममलिकात के पद पे तैनात थे। अलूग खां की उपाधि भी इनको प्राप्त थी। बड़ा अच्छा वर्क किया उन्होंने। उससे पहले संघर्ष बोलते ना, एक गद्दी पे बैठने से पहले इनका काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस, संघर्ष, हर एक को बड़े अच्छे से इन्होंने सिस्टम को देख रखा था। अब 1266 में हो जाती है किसकी, नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु और फिर ये शासक बनते हैं। अब जितने भी इनके विरोधी होते हैं ये लौह और रक्त की नीति अपनाते हैं कि मार काट ऐसी कर दो कि मर जाए सामने वाला, डजेंट मैटर, बट जीतना है। तो लौह और रक्त की नीति के लिए माने जाते। कहते हैं जब ये युद्ध करता था तो जरा देखता नहीं था, बड़ा क्रूर शासक था। तुर्क सरदारों के प्रभाव जो भी थे इल्तुतमिश ने जो स्थापित किया था, तुर्कान ये चहलगामी, इसको ये समाप्त करता है। पहला शासक होता है जो राजत्व के सिद्धांत की घोषणा करते हैं। राजत्व सिद्धांत याद रखेंगे कि सुल्तान, नियामत, ये खुदाई, स्वयं को जिल्लाही कहते हैं कि मैं ही खुदा हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, राजा ही सब कुछ होता है, राजा ने ही जो भी करना है। तो इस तरह से ये सजदा और पाबोश जैसी प्रथा चलाता है। सजदा में हम बोलते हैं ना घुटनों पे सजदा करूँ, पेट के बल लेट के किसी के पैरों को स्पर्श करना है, ऐसी ऐसी रीतियों का ये इन्वेंशन शुरुआत करता है। ईरानी त्यौहार नारोज़ मनाने की प्रथा ये स्टार्ट करता है। स्वयं को ईरानी अफरासियाब का वंशज घोषित करता है। कहते हैं इसके वंशज को लेके काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट था, तो अपने को अच्छा बताने के लिए ये इस तरह से जो है अपने आप को रिप्रेजेंट करता है।